बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार भुना हुआ गोश्त मुनफरिद जायके और खुशबू के साथ तैयार की जाने वाली एक शानदार सी रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ, जिसे देखने के बाद आप इसे बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल फार्मूले के साथ तैयार की जाने वाली इंतहाई लजीज रेसिपी आप अपने ख़ास मेहमानों और अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे हांडी या प्रेशर कुकर, साथ ही इसमें डाल देंगे 1 कप भर के तेल या घी। इसी के साथ ही कुछ खड़े मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लेंगे 3 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के। चंद तेज पत्तों के साथ इन तमाम खड़े मसालों को हमने फ्राई कर लेना है, इतनी देर तक कि ये तमाम मसाले जल जाएं। अब इन्हीं मसालों में हम गोश्त का इस्तेमाल करेंगे सेम मेरे तरीके से। इस रेसिपी को आप आधा किलो से 1 किलो गोश्त तक ट्राई कर सकते हैं। तमाम गोश्त को हमने तेल में मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, और साथ में हम फ़ौरन से फ्लेम को स्लो कर देंगे। हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे ढक्कन लगाएंगे और ठीक 5 मिनट तक इस गोश्त को हम दम वाली आंच पे पकने देंगे। तो 5 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं, गोश्त ने तमाम पानी छोड़ दिया। अब इसी में डाल देंगे दरदरा कुटा हुआ लहसुन और अदरक। पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना, 5 से 6 चम्मच भर के लेंगे लहसुन और अदरक कुटा हुआ। साथ ही हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज, 4 बड़ी सी प्याज लिए जिसकी कटिंग हमने इस तरीके से की है। अभी हमने गोश्त, प्याज और लहसुन को इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि लहसुन का जो कच्चापन है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। तमाम मसालों की हमने इंतहाई अच्छे तरीके से ठीक 20 मिनट तक भुनाई कर लिए। लहसुन का कच्चापन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे कुछ पिसे हुए मसाले, जिसमें हम लेंगे हस्बे ज़रूरत नमक और 2 चम्मच भर के लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। दोबारा से हमने इन तमाम मसालों की भुनाई करनी है लाल मिर्चों के साथ। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद आप देख सकते हो कि इन मसालों का कलर निखर के आ चुका है। फ्लेम को हमने तेज़ ही रखा हुआ है। अब इसी मसाले में हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। हम लेंगे जी ठीक ½ लीटर पानी, और इस पानी को हमने अच्छे तरीके से तमाम मसालों में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जी हम लगा देंगे ढक्कन और दम वाली आंच पे, यानी कि बहुत ही हल्की आंच पे हम 20 से 25 मिनट तक पानी खुश्क होने तक पकने देंगे। तो 25 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं, रोगन ऊपर आ गया और ये गोश्त जो है 90% तक गल चुका है। अब इसी स्टेज पे हमने फ़ौरन से फ्लेम को तेज़ कर देना है और मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल करना है, ताकि इसमें प्याज का जो इस्तेमाल किया है वो प्याज मैश हो जाए। साथ ही हमने इसमें जो खड़े मसालों का इस्तेमाल किया था, इन तमाम खड़े मसालों को निकाल के रिमूव कर देना है, क्योंकि इनका जायका और इनकी जो खुशबू है वो मसाले में शामिल हो चुकी है। हम बना रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार, इंतहाई खुशबूदार भुना हुआ गोश्त, जिसे एक सादा सी रेसिपी के साथ तैयार किया जा रहा है। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच भर के पिसा हुआ सूखा धनिया, और साथ में हम लेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कप भर के लेंगे फेंटा हुआ दही, जिसमें हमने बालाई का साथ में इस्तेमाल किया है। तमाम मसालों को दही के साथ हमने मिक्स कर लेना है और फ्लेम को तेज़ ही रखना है। तेज़ फ्लेम पे मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल करते हुए इतनी देर तक पकने देंगे कि दही का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। तो आप देख सकते हो कि दही का पानी खुश्क हो चुका है और ये भुना हुआ गोश्त इंतहाई मज़ेदार और इंतहाई खुशबूदार मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है।
अब इसी मसाले में हम डाल देंगे चंद साबुत हरी मिर्चें। मिर्चें शामिल करने के बाद हम 1 से 2 मिनट तक भुनाई करेंगे। मिर्चों से इसका जायका और खुशबू डबल हो जाएगी। देखने में बहुत ही खूबसूरत और जायके में जिसका कोई जवाब नहीं, भुना हुआ गोश्त। आप इसे अपने ख़ास मेहमानों और फैमिली के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी और मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।